हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि आप जो है अंतिम सुनवाई जो है एनआईओएस डीएलएड की हो चुकी है और आपका जो फैसला है उसको रिजर्व करके भी रख दिया गया है। उसके बाद से जितने भी एनआईओएस के छात्र हैं वो परेशान है कि पता नहीं हमारे फेवर में फैसला आएगा या हमारे फेवर में फैसला नहीं आएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिलहाल वहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या और नंदन सिंह बोहरा जी जो कि मुख्य पैरवीकार है एनआईओएस की तरफ से, उन्होंने क्या बताया है सुनवाई के बाद में, उसको भी हम आप लोगों को सुनवाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं और आप चाहते हो कि एनआईओएस से जुड़ी आपको पल पल की अपडेट बिल्कुल सही तरीके से मिले तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और सुनेंगे कि नंदन सिंह बोहरा जी ने क्या कहा है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एनआईओएस डीएलएड के केस में अब आगे क्या हो सकता है। तो चलिए हम फिलहाल इनकी जो यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको सुनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल भी रहे, पर एक बात है कि विपक्ष की तरफ का भी कोई उनकी तरफ से कोई समर्थन नहीं था। देखते हैं जजमेंट में क्या आता है और जजमेंट का इंतजार करते हैं। अभी जजमेंट उनकी तरफ से रिजर्व रखा गया है और इतने देश के इतने 14 लाख लोग जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, इतने लोग जो अलग अलग राज्यों में जॉब कर रहे हैं, तो उनकी कैसी अनदेखी होती है अगर बाई चांस कोई ऐसा निगेटिव आता है। यद्यपि अभी इस निर्णय पर जाना कि हमारा जो निर्णय है वो नकारात्मक आएगा, जल्दबाजी होगी। अभी इंतजार करिए जजमेंट कब तक अपलोड किया जाता है, उसके बाद उसमें हमारे लिए क्या बातें लिखी होती हैं और सकारात्मक क्या है नकारात्मक क्या है, क्योंकि निर्णय आने के उपरांत ही कोई बात को विस्तार में कहना उचित होता है। जी आप नहीं, पहले भी सुना गया था, बाद में भी सुना गया था, इन सर्विस होना आपका मामला है करके। आप कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं अगर वो कोई निर्णय भी देंगे वो कानून के सम्मत देंगे। यदि आप किसी द्वेष भावना से अगर निर्णय देते हैं, यदि वो मुझे कहा न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है, वो जो भी निर्णय देंगे वो सकारात्मक होगा, एनआईओएस डीएलएड के हक में होगा और न्याय संगत होगा, इतना भरोसा है मुझे। यद्यपि फिर भी अगर वो कोई बात को ऐसा कहते हैं तो कानून में जो वर्णित है, जो बातें लिखी गई है, उल्लिखित है, तो आपको तो निर्णय उसी के अनुसार देना ही पड़ेगा। यदि आपने कहीं इतर भी दे दिया तो उसके बाद भी कानून के दरवाजे खुले हैं, आपको उन बातों को उल्लेख करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने सुन लिया कि नंदन सिंह बोहरा जी ने क्या कहा है। उन्होंने सीधा सीधा यही कहा है कि यहाँ पर जो जज साहब हैं उन्होंने जो है सर्विस मैटर का जो है बार बार वो बात उठा रहे थे कि ये जो कोर्स कराया गया था वो इन सर्विस के लिए कराया गया था, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है। मीनाक्षी अरोड़ा जी ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा है और खास तौर पर मैं आपको और बता दूं, इसमें एक मैटर जो सबसे ज्यादा जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है वो है 18 महीने वाला मामला, ठीक है। आपको पता है कि डायरी नंबर 38,557 केस की सुनवाई थी, जिसमें एक मैटर सबसे ज्यादा आप शुरू से ही देख रहे होंगे, जब से ये केस चल रहा है, किसी भी हाई कोर्ट में चल रहा है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक मामला सबसे ज्यादा तूल पकड़ता है और वो है 18 महीना। बस यही कह के जो है ना उसको परेशान किया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हर एक हाई कोर्ट में ये 18 महीने का मामला उठा है और हर एक हाई कोर्ट में एनआईओएस को जीत मिली है, क्योंकि जो वहां पर जो छात्र हैं एनआईओएस के वो इस चीज को बहुत अच्छे से बता देते हैं कि भैया ये 18 महीना का कोर्स नहीं है, ये 18 महीने में करवाया गया था। क्योंकि जो 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, वो 6 महीने का इंटर्नशिप जो टीचर होते हैं वो ऑलरेडी अपने कॉलेज में ही कर लेते हैं, उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सर्टिफिकेट या किसी भी मार्कशीट में आपको कहीं ये लिखा नहीं मिलेगा कि ये कोर्स 18 महीने का है। तो जितने भी एनआईओएस के छात्र उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंदन सिंह बोहरा जी ने यह भी कहा कि अगर मान लो हमारा ऑर्डर नेगेटिव भी आता है तो हम लोग उसके लिए कुछ अलग अलग चीजें हम लोग निकालेंगे, कुछ अलग सोचेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब ऐसे में बहुत सारे छात्र हमसे ये कह रहे हैं कि सर आप एनआईओएस का क्यों पक्ष ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के कमेंट के नीचे बहुत सारे लोगों ने कहा कि एनआईओएस को बाहर होना है, एनआईओएस का पक्ष आप क्यों ले रहे हैं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं सबसे पहले चीज बता दूं, मैं सच के साथ हूं। अगर
आपको पता होगा जब इसका एडवर्टाइजमेंट आया था एनआईओएस डीएलएड का, मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था और उसमें सीधा सीधा ये लिखा था, नरेंद्र मोदी जी की कॉर्नर पे एक फोटो बनी हुई थी और उसमें ये लिखा था कि जो ये कोर्स है वो जो है लाइफ मतलब हमेशा के लिए वैलिड होगा, आप कहीं भी जाकर अपनी जो है नौकरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जिस कॉलेज या जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप वहीं पर पढ़ाते रहेंगे। तो जब ये चीज आप एडवर्टाइजमेंट में कह देते हैं तो आज आप क्यों एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को परेशान कर रहे हैं? किसी भी हाई कोर्ट में अगर जीत मिल जाती है तो तुम लोग क्यों उसका विरोध कर रहे हो? अगर मैं आपको बताऊं उत्तराखंड में भी यही हुआ, जब उत्तराखंड के हाई कोर्ट में जब यहां पर एनआईओएस डीएलएड को जीत मिल गई तो उत्तराखंड के सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या आवश्यकता थी? आपकी सरकार ने उस कोर्स को करवाया था, तो आप क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो? मैं इसलिए एनआईओएस के साथ हूं कि आप जब चाहते हो तब जिन बच्चों को शामिल कर देते हो, जब चाहते हो तब उनको आप बाहर कर देते हो। यही केस आप बीएड वालों के साथ भी आपने किया। बीएड वालों की आखिर में क्या गलती थी? बीएड वाले भी तो जो है सरकार के कहने पर ही तो बीएड करना स्टार्ट किए थे। आपने ही तो गजट लेकर आया, बताया कि नहीं भाई बीएड करिए, बीएड प्राइमरी के लिए वैलिड हो गया। अब जब 2018 के बाद 5 साल लगातार बीएड के छात्र बीएड करने लगे पूरे भारत देश के, तो अब आप उनको अचानक से बाहर करवा दिए आप लोग। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो यहां पर छात्रों की गलती नहीं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। मैं बीएड के साथ भी खड़ा था, मैं डीएलएड के साथ भी खड़ा रहूंगा, ठीक है, भले ही इनके बीएड के साथ अनहोनी हो गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो यहां पर सरकारें हैं जो ठगने का काम कर रही हैं, वो ठगने का काम बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनको करवाइए, जब नौकरी देने का काम जब टाइम आए तब उनको कह दो नहीं भाई अब आप वैलिड नहीं हो, आप जाओ। मैं अगर यहां पर गलत नहीं हूं मैं आपको बता दूं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपडेट करता हूं तो मैं चीजों को बहुत ध्यान से देखता हूं। अगर मैं बताऊं तो यूपी में जब वैकेंसी आई थी एडेड जूनियर वैकेंसी की 6 to 8 की, ये जब वैकेंसी आई थी तब एनआईओएस डीएलएड के जो छात्र थे उनको मौका नहीं दिया गया था। तब एनआईओएस डीएलएड के छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे और वहां से उन लोगों को जीत मिली थी। एनआईओएस को वहां पर भी जीत मिली थी, क्योंकि जितने भी हाई कोर्ट है सब जगह एनआईओएस को जीत मिली है, तो वहां पर भी एनआईओएस को जीत मिला। लेकिन उन लोगों को जो है बस यही कहा गया कि आप चले जाइए और आप बैठ जाइए परीक्षा में। उसके बाद में जब यूपी टेट आता है तब भी एनआईओएस के छात्रों को मौका नहीं दिया जाता है। तब ये छात्र फिर जो है हाई कोर्ट जाते हैं, फिर वहां से एनआईओएस को जीत मिलती है और उसके बाद फिर सरकार क्या होती है, सरकार फिर चली जाती है जो है कहती है हम डबल बेंच जाएंगे। इसीलिए आप देखो यूपी टेट के मार्कशीट में आज भी लिखा हुआ कि एनआईओएस वालों का जो रिजल्ट है वो कोर्ट के अधीन है। क्यों कोर्ट के अधीन है? जब एक बार उनको जीत मिल गई तो आप ही लोग लेकर कोर्स को आए थे और आप ही लोग बार बार जो है यहां पर डबल बेंच जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। क्या मतलब है इन सब चीजों का? सिर्फ और सिर्फ एक सूत्रीय काम है कि छात्रों को परेशान करो, छात्रों को परेशान करो। अगर आपको परेशान नहीं करना था तो जब आपने एनआईओएस डीएलएड का कोर्स लॉन्च किया था उसी वक्त आप बता देते कि आप जो ये कोर्स कर रहे हैं ये सिर्फ उसी स्कूल के लिए वैलिड है, पूरा झंझट ही खत्म हो जाता। जिनको करना होता करते, नहीं करना होता नहीं करते। 5,000 रुपए 4,000 रुपए के लिए किसी ने एनआईओएस डीएलएड का कोर्स थोड़ी ना किया है। किस प्राइवेट स्कूल में 1,56,000 सैलरी मिल रही थी किसी को? 5,000 रुपए 6,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस एनआईओएस डीएलएड का कोर्स करने में भी लोगों के 30,000 से ज्यादा रुपए लग गए हैं, क्योंकि लोगों को जो है बगल में नहीं मिला था कि घर से निकलो और जाके ट्रेनिंग कर लो। उनको भी ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ता था, उनके भी हर सेमेस्टर फीस पड़ते थे, उनके लिए भी एग्जामिनेशन फीस पड़ता था। वो भी पेपर देने 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर गए थे, उनका भी 4 सेमेस्टर का पेपर हुआ था। तो ये चीज आप समझ के चलिए कि एनआईओएस डीएलएड के छात्रों की इसमें कोई गलती नहीं, गलती सीधी सरकार की है। इसलिए मैं एनआईओएस डीएलएड के साथ हूं और जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, ठीक है। ये रही आज की अपडेट। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।